तालाबों को तबाह करने वाली जलकुंभी सिर्फ घास नहीं, दवा भी है। घेंगा और थायराइड जैसे खतरनाक मर्जों की ये अचूक औषधि है। दोनों मर्ज भारत में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 10 में से 2 महिलाएं इसकी शिकार हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ रहा है। बांदा के आयुष्मान अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश के सदस्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी का दावा है कि पोखर और तालाबों में पाई जाने वाली जलकुंभी की राख घेंगा थायराइड रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। लगभग ये 2000 वर्ष पूर्व आयुर्वेद के मनीष वृंद माधव ने लिखा है। जलकुंभी कवच भस्म पवक गौमूत्र गलितम पीवत कोदर्भ तरशिस गला गंड शांतया। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेदिक विज्ञानों की खोज में भी ये पाया गया है कि इस जलकुंभी में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी जैसे प्रचुर तत्व पाए जाते हैं और साथ में इसमें करीब 0.20% कैल्शियम, 0.6% इसमें फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ये सूजन को कम करने वाली, रक्त को साफ करने वाली, पेशाब को लाने वाली और शारीरिक दुर्बलता को दूर करने वाली होती है। जलकुंभी की भस्म का इस्तेमाल करने से हाइपरथायरॉयडिज्म रोगी में फ़ायदा होता है। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा है कि आयुष्मान चिकित्सक अगर जलकुंभी से थायराइड रोगियों का इलाज करना शुरू कर दें तो तालाब भी साफ हो जाएंगे और रोगी भी रोग मुक्त हो सकेंगे। डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी ने बताया कि आप इसकी भस्म डायरेक्ट बनाकर यूज में नहीं ला सकते। इसका भस्म का बनाने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। आप इसकी जो प्लांट है आप उखाड़ लें और उसको साफ़ करें पानी में और सुखा लें। सुखाने के बाद अगर 1 किलो आपका ये सूखे हुए पत्तियां हैं तो आप इसमें बड़ी से एक हांडी लें करीब 5 किलो की, उसमें इसको आप भर दें और भरने के बाद ऊपर से ढक्कन लगाएं, कपट मिट्टी करें और अच्छे से इसको सुखा लें। उसके बाद आप एक 6 इंच से लेकर 1 फुट का गड्ढा खोदें। अगर इसमें 1 किलो आपके इसके पत्ते और तना रखा है तो आप करीब 20 किलो उपलों की आग से इसको फूंक दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप में इसमें राख की तरह इसमें भस्म आपको प्राप्त हो जाती है। तो उस भस्म को आप यूज करते हैं तो आपकी थायराइड और घेंगा जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इस विधि को भी ना कर सकते हैं तो आपको दूसरी विधि भी हम बता रहे हैं। आप इसके पत्तियों को तोड़ लें और करीब 1 किलो अगर इसकी पत्तियां हैं तो कम से कम इसका चौगुना आप 5 किलो पानी आप रखें और उबलते उबलते जब ये 1 लीटर के आसपास रह जाए तब आप इसको छानकर किसी शीशी में भरकर रख लें और इसकी 5 ml की मात्रा आप सुबह और शाम इस्तेमाल करते हैं खाना खाने से पहले तो आप देखेंगे कि 1 महीना यूज करने से आपका थायराइड, आपका बीपी, शुगर जैसी समस्याएं नॉर्मल हो जाती हैं। तो आप इस जलकुंभी का प्रयोग करके देखें और ये आपके अगल बगल ज़रूर मिल जाती है। और इस जलकुंभी का उपयोग विदेशों में न्यूट्रिशन या खाद्य भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका स्वाद कड़वा एवं खट्टा होता है। तो इस जलकुंभी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है इसकी भस्म में। तो आप इसको अगर तालाब से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं तो आप इसको सुखाकर इसको जला लें और इसकी राख को अपने खेतों में आप रख देते हैं तो आपको यूरिया जैसी इसमें पावर मिल जाती है। परंतु अगर ये तालाबों में अगर जलकुंभी रहती है तो उस पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको ये बाहर खींच लेता है, जिसके कारण वहाँ की जो मछलियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस जलकुंभी को तालाब से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये तालाब में रहता है तो इसके फूल भी नीले रंग के आते हैं तो देखने में भी बहुत तालाब सुशोभित दिखाई देता है। तो ये काफ़ी सुंदरता को भी बढ़ाता है। परंतु ये तालाब की सुंदरता के साथ साथ आपके थायराइड और गलागंड या आप घेंगा जैसे रोगों से भी इस
जलकुंभी की भस्म या काढ़े से आप इस रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें जो थायराइड के पेशेंट हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएं और थायराइड जैसे रोग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाएं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।